Hello everybody. Today we are starting with Advanced Web Designing Chapter 1 of a new syllabus 12th standard. To start with the new syllabus Advanced Web Designing, we all should be well aware about what are the basic tags in web designing. We already learned impressive web designing in 11th standard. Now let us go ahead with advanced web designing. Student, we have already learned the design and the layout of web pages using the CSS. Student can learn to design the website. Student can design the web form with validation. Student can learn concept of image map and iframe. The aim is to give the skills to create HTML web pages using HTML5 and CSS. So this is what we are going to learn this year, that is web form, image map, CSS and skills to create a professional HTML5 web pages. We have been introduced to the basic terminologies related to the creation of web pages. The Hypertext Markup Language, HTML stands for Hypertext Markup Language, is an evolving language with different versions supporting different features. The many features is in HTML5 so that we can create a good professional website. तो गाइज आप अपनी एक प्रोफेशनल और डायनेमिक वेबसाइट बना सकते हो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस पोर्शन ऑफ योर 12th स्टैंडर्ड. HTML5 is currently used because it supports mobile technology. The major browsers are Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Safari, Opera and Apple. All these supports HTML5. In 11th standard, we already studied different controls related to the form. गाइज लास्ट ईयर हमने फॉर्म टैग के बारे में पढ़े थे कि फॉर्म टैग का HTML में काम क्या होता है और बहुत सारे फॉर्म कंट्रोल्स देखे थे जैसे टेक्स्ट, रेडियो, चेकबॉक्स, सबमिट, रीसेट, सेलेक्ट एंड टेक्स्ट एरिया. गाइज HTML5 वर्जन में और भी बहुत सारे नए फॉर्म कंट्रोल्स है जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे. All these controls are used to collect different kinds of user inputs such as contact details like name, address, single or multiple option from group of the options, as well as clearing and submitting data, etc. HTML5 has introduced additional form controls and these additional form controls we are going to study right now. गाइज़ हम प्रैक्टिकल स्टार्ट करने से पहले एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं कि इनपुट टैग होता क्या है, कि इनपुट टैग का काम क्या होता है. तो गाइज़ फॉर्म के अंदर सबसे बड़ा टैग होता है वो इनपुट टैग होता है. फॉर्म इनपुट टैग के बगैर अधूरा है. अगर फॉर्म के अंदर इनपुट टैग ना हो तो फॉर्म बनेगा ही नहीं. अब बात ये आती है कि फॉर्म के अंदर इनपुट टैग कैसे काम करता है. तो गाइज़ फॉर्म के अंदर इनपुट टैग यूज़र से, क्लाइंट से कोई भी इंफॉर्मेशन इनपुट कराने का काम करता है. और इनपुट टैग के अंदर बहुत सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं. देखिए यूजुअली जो आप देख रहे हैं एट्रीब्यूट्स की, इन सारे एट्रीब्यूट्स के बारे में हम एक एक करके बात करेंगे. गाइस इसमें जो मेन एट्रीब्यूट है वो टाइप एट्रीब्यूट है और टाइप एट्रीब्यूट के बहुत सारे वैल्यूज़ होते हैं. ये देखो ये जो सारे वैल्यूज़ है वो टाइप एट्रीब्यूट के वैल्यूज़ है. इन वैल्यूज़ को भी हम प्रैक्टिकली यूज़ करके देखेंगे. चलिए गाइस तो हम प्रैक्टिकली स्टार्ट करते हैं. तो गाइज़ मैंने यहाँ एक HTML डॉक्यूमेंट खोला हुआ है, उसका रिज़ल्ट हम यहाँ गूगल क्रोम में देखेंगे. तो चलिए सबसे पहले हम लगाते हैं यहाँ पे फॉर्म टैग. गाइज़ इनपुट टैग ये फॉर्म टैग के अंदर ही काम करता है, इसके लिए फॉर्म टैग लगाना ज़रूरी है. फॉर्म टैग ये फॉर्म में पेरेंट टैग होता है जो बॉडी टैग के अंदर यूज़ किया जाता है. तो गाइज़ अब हम लगाते हैं फॉर्म टैग में इनपुट. तो हमने लगाया इनपुट. इनपुट लगा के हम टैब प्रेस करते. देखिए यहाँ पर मैं नेम को हटा देता हूँ. जैसे आपने इनपुट टैग लगाया उसका एक एट्रीब्यूट आता है टाइप. टाइप एट्रीब्यूट ये बताता है कि आप किस तरह की फील्ड तैयार कर रहे हैं. तो मैं सबसे पहले फील्ड तैयार कर रहा हूँ टेक्स्ट. अब टेक्स्ट में क्या होगा, टेक्स्ट फील्ड जो है वो जनरल यानी प्लेन टेक्स्ट के लिए है. अब कोई नाम लिखना चाहते हैं, कोई भी मैसेज लिखना चाहते हैं या कोई भी प्लेन टेक्स्ट लिखना चाहते हैं तो टेक्स्ट लिखे. टेक्स्ट के लिए हमने वैल्यू लिख दी टेक्स्ट. एट्रीब्यूट होगा टाइप, वैल्यू होगा टेक्स्ट. चलो अब मैं इसको सेव करता हूँ.
सेव करके हम इसका रिज़ल्ट देखते हैं। गाइस देखो अभी एक टेक्स्ट जनरेट हुआ है, लेकिन ये नहीं पता अभी कि हम इसमें क्या लिखेंगे। तो गाइस क्लाइंट को बताने के लिए कि आप अपना यहाँ पे नाम लिखें, इसके लिए मैं यहाँ पे नेम टाइप करता हूँ और मैं इसको सेव करता हूँ। सेव करके हम इसको रिफ़्रेश करते हैं तो देखो यहाँ पे आ गया नेम। तो गाइस क्लाइंट क्या करेगा, यहाँ पे अपना नेम जनरेट करेगा। तो ये तो हो गया गाइस क्लाइंट को बताने के लिए। अगर हमें सर्वर को बताना है कि ये फील्ड किस लिए है, उसके लिए हम यहाँ लिख देते हैं नेम। नेम में हम लिखते हैं यूज़र नेम। अब हम इसको सेव करते हैं। गाइस सेव करने से रिज़ल्ट पे तो इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मगर सर्वर को पता चलेगा कि ये फील्ड यूज़र के नेम के लिए है, ठीक है। और ऐसे ही आप ईमेल के लिए भी अपना अलग से टेक्स्ट फील्ड बना सकते हैं। तो यहाँ पे हमने BR ब्रेक लाइन कर दिया और यहाँ पे लिख दिया ईमेल। ईमेल के बाद हमने यहाँ पे लिख दिया इनपुट टाइप इक्वल्स टू ईमेल। नेम में हम लिखेंगे यूज़र ईमेल। गाइस ये सर्वर को बताने के लिए हम लिखते हैं। अब हम इसको सेव करते। सेव करने के बाद रिफ़्रेश करते। तो देखो यहाँ पे गाइस एक ईमेल का टेक्स्ट बॉक्स आया है। गाइस हमने यहाँ पे टाइप टेक्स्ट और टाइप ईमेल यूज़ किए। तो गाइस ईमेल में वैसे तो हम कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन हमें ईमेल आईडी ही लिखना है ताकि सर्च इंजन और सर्वर को दोनों को पता चले कि ये ईमेल का टेक्स्ट बॉक्स है, ठीक है। अब हम बात करते हैं जैसे कि पासवर्ड। जैसे आप पासवर्ड लगाते हैं, पासवर्ड इनपुट टाइप इक्वल्स टू पासवर्ड। नेम में हम लगाते हैं यूज़र पासवर्ड। अब हम इसे सेव करते हैं। सेव करके रिफ़्रेश करते हैं। देखो गाइस पासवर्ड फील्ड जनरेट हो गई है क्योंकि हमने टाइप इक्वल्स टू पासवर्ड लिए। जब भी हम यहाँ कोई कुछ टाइप करेंगे तो ये एस्टेरिक शेप में आएगा, क्योंकि गाइस पासवर्ड ये हाइड होता है। एक तो डिस्क शेप में आएगा या तो फिर एस्टेरिक में आएगा। अब यहाँ पे हम लगाते हैं BR ब्रेक लाइन करते। इसके अलावा गाइस अगर हमें मोबाइल नंबर यूज़ करना है तो हम यहाँ पे टाइप करेंगे मोबाइल। इनपुट टाइप इक्वल्स टू हम यहाँ पे यूज़ करेंगे टेल, ये मोबाइल नंबर के लिए आता है। नेम एट्रीब्यूट में हम यूज़ करेंगे यूज़र मोबाइल। अब हम इसको सेव करते, सेव करके रिफ़्रेश करते तो देखो गाइस यहाँ पे मोबाइल का फील्ड एक जनरेट हो गया है। और ऐसे ही हम यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ लगा सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ। इनपुट टाइप इक्वल्स टू डेट। नेम एट्रीब्यूट में हम यूज़ करेंगे DOB ताकि सर्वर को पता चले। अब इसको हम सेव करते, सेव करके रिफ़्रेश करते तो देखो गाइस यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ जनरेट हो गया है। तो यहाँ पे हम कोई भी डेट चूज़ करके कंप्लीट डेट सेट कर सकते हैं, ठीक है गाइस। इसके बाद अगली टाइप की वैल्यू है रेडियो बटन। इसके लिए यहाँ पे हम यूज़ करेंगे जेंडर। जेंडर में फर्स्ट रेडियो बटन यूज़ करेंगे हम मेल। इनपुट टाइप इक्वल्स टू गाइस यहाँ पे हम यूज़ करेंगे रेडियो। नेम एट्रीब्यूट में हम यूज़ करेंगे जेंडर। सेकेंड हम रेडियो बटन यूज़ करेंगे फीमेल। इनपुट टाइप इक्वल्स टू यहाँ पे अभी हम सेम यूज़ करेंगे रेडियो। गाइस नेम एट्रीब्यूट में हम वही नेम यूज़ करेंगे जो हमने ऊपर किया है जेंडर, क्योंकि फिर सेम ग्रुप हो जाएगा, कॉमन ग्रुप हो जाएगा। इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे जेंडर कॉपी करते और यहाँ पे पेस्ट करते। और एक रेडियो बटन हम क्रिएट करेंगे अदर। इनपुट टाइप इक्वल्स टू रेडियो। नेम इक्वल्स टू जेंडर। अब हम इसको सेव करके रिफ़्रेश करते तो देखो गाइज यहाँ पे जेंडर की फील्ड जनरेट हो गई है। गाइज रेडियो बटन में क्या होता है, रेडियो बटन में अगर नेम एट्रीब्यूट में अगर हमने सेम नेम यूज़ किए हैं तो वो एक ही ग्रुप में रहते हैं। तो सिर्फ हम एक सिंगल सिलेक्शन कर सकते हैं। जैसे मैंने मेल को किया, फिर फीमेल को किया तो मेल अनचेक हो गया, अदर को किया तो फीमेल अनचेक हो गया। गाइज अगर हम नेम एट्रीब्यूट की वैल्यू जैसे फर्स्ट में जेंडर है, सेकंड में अगर हम जेंडर 1 करते हैं, थर्ड में अगर हम जेंडर 2 करते तो गाइज ये सेम ग्रुप नहीं हुआ। इससे क्या होगा, जैसे हम इसको सेव करते, सेव करके हम रिफ़्रेश करते तो गाइज अब क्या होगा, अब हम मल्टी सिलेक्शन कर सकते। इसके लिए गाइज रेडियो बटन क्या होता है, ये सिंगल सिलेक्शन होता है। इसके लिए हमें नेम एट्रीब्यूट में सेम वैल्यू रखना होता है। अब देखो हम इसको सेव करते, रिफ़्रेश करते तो गाइज ये सिंगल सिलेक्शन होगा।
गाइस अगर फॉर्म में हमें सिंगल सिलेक्शन फील्ड तैयार करना है तो हम रेडियो बटन यूज़ करते हैं, और अगर हमें मल्टी सिलेक्शन फील्ड तैयार करना है तो हम उसे वहाँ पर चेक बॉक्स यूज़ करते हैं। तो चलो गाइस हम चेक बॉक्स यूज़ करते हैं। तो मैंने यहाँ पे यूज़ किया BR टैग ब्रेक लाइन के लिए। इसके बाद हमने यहाँ पे यूज़ किया लैंग्वेज। गाइस एक ऑप्शन यूज़ किया हमने लैंग्वेजेस के लिए। इसके बाद मैंने BR टैग यूज़ किया ब्रेक लाइन के लिए। अब फर्स्ट ऑप्शन लेते हैं हम इंग्लिश। इनपुट टाइप इक्वल्स टू चेक बॉक्स। नेम में हम यूज़ करेंगे गाइस लैंग, सर्वर को बताने के लिए। सेकंड ऑप्शन हम यूज़ करते हैं हिंदी। इनपुट टाइप इक्वल्स टू चेक बॉक्स। नेम में सेम नेम यूज़ करेंगे लैंग। थर्ड ऑप्शन हम यूज़ करते हैं उर्दू। गाइस अब हम इसको सेव करते हैं। सेव करके हम इसको रिफ़्रेश करते हैं। तो गाइस देखो यहाँ पे एक फील्ड जनरेट हो गई चेक बॉक्स की। अब हम मल्टी सिलेक्शन कर सकते हैं। जैसे हमें अगर बहुत सारे लैंग्वेजेस आते हैं जैसे इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, तो मैं तीनों को सिलेक्ट कर सकता हूँ। और फिर से मैंने कर दिया ब्रेक लाइन। अब हम यूज़ करते हैं इनपुट टाइप इक्वल्स टू सबमिट, वैल्यू इक्वल्स टू सबमिट। आप इनपुट टाइप इज इक्वल टू सबमिट भी कर सकते हैं। अब मैं इसको सेव कर रहा हूँ। सेव करके रिफ़्रेश करता हूँ तो गाइस देखो यहाँ पे एक सबमिट बटन क्रिएट हो गया है। तो हमारे यहाँ पे फॉर्म कंप्लीट हो गया। गाइस हमने इनपुट टैग में टाइप एट्रीब्यूट में बहुत सारे वैल्यूज़ देखे थे, जैसे टेक्स्ट, ईमेल, पासवर्ड, टेल, डेट, रेडियो बटन, और हमने देखा चेक बॉक्स, और लास्ट वन सबमिट बटन। तो चलिए गाइस आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।